हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो आज की जो वैकेंसी है वो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी की वैकेंसी और काफ़ी नामचीन वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली जो अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग किए हैं या जॉब किए हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो कंपनी का नाम है वो है महेश्वरी माइनिंग। महेश्वरी माइनिंग का काफ़ी नाम है माइनिंग सेक्टर में, अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें, क्योंकि इंसेंटिव सैलरीज वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। इसका अलग अलग जगह पे लोकेशन है, जॉब वगैरह भी है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी अलग अलग जगह पे है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं माइनिंग जो है माइनिंग सॉरी जो है माइनिंग कह रहा हूँ, महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड MMPL, बेसिकली रानीगंज में माइनिंग है और उड़ीसा में भी है बहुत जगह पे। ठीक है, इसका जो ऑफिसेस है बहुत जगह पे है, कलकत्ता में है, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, उदयपुर, हैदराबाद, अलग अलग लोकेशंस पे है। तो इसी के लिए ये वैकेंसी निकाली हुई है। कैसे ऑफिशियल साइट में जाए, कैसे देखें, क्योंकि एक पेपर का एक बेसिकली एक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये सही है या गलत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप महेश्वरी माइनिंग के वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आप लिखेंगे महेश्वरी माइनिंग। लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ऐसा स्क्रीन पे आएगा, महेश्वरी माइनिंग कैरियर। तो आप डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली करियर टैब पे क्लिक कर सकते हैं। यहीं से कैरियर टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा maheshwari.com/career आएगा। कैरियर फ्रॉम, इसमें आप चाहे तो अपना खुद का रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो करंट ओपनिंग भी देख सकते हैं। तो करंट ओपनिंग में भी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलता है। डिप्लोमा वाले हों, बीटेक वाले हों, मेटल वाले हों, है ना, सेफ्टी वाले हों, स्टोर कीपर वाले हों, ठीक है, केमिकल इंजीनियर वाले हों, तो मैकेनिकल वाले हों, सबके लिए वैकेंसी है। तो ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो मैकेनिकल वाले हैं या जिनके लिए वीडियो काम का, बीकॉम वाले हों। चलिए देखते हैं कि करके वैकेंसी। सबसे पहले जो वैकेंसी निकला हुआ है माइन फॉरमैन का निकला हुआ है। करंट ओपनिंग, करंट वैकेंसी की बात करें तो 5 है। एक्सपीरियंस उसमें 1 से 3 साल का मांगा गया है और क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि आपके पास फॉरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस जीटी प्लस फर्स्ट एड, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में आपको जॉब मिलने वाला है। ये चीज आपका क्लियर हो गया इस सर्टिफिकेट को देखते ही। इसमें जो जॉब लोकेशन बोला गया है वो बोला गया है इम्फा क्रोमाइट माइंस उड़ीसा। तो आई इम्फा बेसिकली IMFA क्रोमाइट माइंस उड़ीसा में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड जो है वो है सेफ्टी ऑफिसर का, एक वैकेंसी है। 10 साल से ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, स्टोर ऑफिसर का, सॉरी, स्टोर ऑफिसर का वैकेंसी है। जिसमें बीकॉम किए हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका रानीगंज रहने वाला है। अदर वैकेंसीज की बात करें सीनियर माइनिंग मैनेजर की, तो इसमें बोला गया है टोटल वैकेंसी का जो पोस्ट है, टोटल करंट वैकेंसीज 1 है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 15+ ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले हो सकते हैं। महागिरी उड़ीसा आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्टोर इंचार्ज की बात करूँ तो इसमें भी टोटल 1 पोस्ट है। 15+ ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ग्रेजुएट अगर आप हैं, साथ ही साथ ERP एंड टैली नॉलेज मैंडेटरी है। अगर आपको GST टैली, ERP टैली, ये सब का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सब का आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रानीगंज या कोलकाता आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। आफ्टर दैट फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियर का अगर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल करंट वैकेंसीज की बात करेंगे तो 2 है। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 8 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है, साथ में GT है, साथ में फर्स्ट एड, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। आपका IMFA क्रोमाइट माइंस उड़ीसा ही आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। देन बात करते हैं माइनिंग फॉरमैन की, जिसका लोगों को इंतजार है अक्सर। माइनिंग मेट और माइनिंग फॉर्मेट का काफी इंतजार रहता है। तो देखिए माइनिंग फॉरमैन वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन इसमें टोटल करंट वैकेंसीज की बात करें तो 4 है। रिक्वायर्ड में बोला गया है स्टेचुअरी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किए हैं, नहीं किए हैं, फील्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड DGMS। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड DGMS का आपके पास स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। महागिरी उड़ीसा में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। तो स्टेचुअरी सर्टिफिकेट माइन फॉरमैन के लिए तो माइन फॉरमैन ही हो सकता है। प्लस अगर आप सेकंड क्लास मैनेजर कोल वाले हैं, मेटल वाले हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। परमिट वाले भी अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ओके। सर्विस सर्टिफिकेट जो होल्डर होते हैं उनको भी ये, ये मौका मिल सकता है। ठीक है, तो भी अपना देख लेंगे।
इसके बाद सीनियर माइन सर्वेयर मेटल माइनिंग में बोला गया है टोटल 1 पोस्ट है जो बीटेक या डिप्लोमा किए हैं प्लस 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है सर्वे में। सुदरा झारखंड में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं माइनमेट पे। माइनमेट का वैकेंसी भी टोटल 4 है और इसमें स्टेचुअरी सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड डीजीएमएस लिखा हुआ है, मतलब स्टेचुअरी सर्टिफिकेट आपका है। स्टेचुअरी सर्टिफिकेट माइनमेट में काम करने के लिए माइनमेट होना चाहिए, है ना, या फॉरमैन हो या सेकंड क्लास हो, ये सब हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस उसमें भी मांगा गया है और महागिरी उड़ीसा आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। इस तरह से हेड सीबीएम एक्सप्लोरेशन मतलब कोल बेड मीथेन का जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है, अगर उसमें आप जाना चाहते हो और हेड आप बनना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी बीटेक होना चाहिए माइनिंग में या एक्सप्लोरेशन में। साथ ही साथ 15 साल का प्लस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कोलकाता और रानीगंज आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। इसके बाद सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी निकाला हुआ है इसमें टोटल 1 पोस्ट है। पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। बीटेक या बी या डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 15 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर में एक सीट है टोटल। इसको अप्लाई करने के लिए सेकंड क्लास सर्टिफिकेट चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड मेटल का। अनरेस्ट्रिक्टेड मेटल मतलब बेसिकली जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाले होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। 3+ ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। बोरई उदयपुर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैकेनिकल फॉरमैन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 पोस्ट है टोटल। इसमें बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5+ साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका जॉब लोकेशन एमसीपी एमपी रहने वाला है। फिर आप केमिकल इंजीनियर की बात करें तो केमिकल इंजीनियर में टोटल 1 पोस्ट है। 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। बीटेक अगर केमिकल इंजीनियरिंग में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रानीगंज आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप ये अपडेट आपके काम का होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए ऊपर में एक फॉर्म दिया हुआ है। आप यहाँ पे जॉब टाइप सेलेक्ट कर देंगे, जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माइनिंग फॉरमैन का अप्लाई करना चाहता हूँ तो माइनिंग फॉरमैन में क्लिक किया। मुझे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर मेरे पास है मान के चलिए 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं यहाँ नाम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा और यहाँ पे अपना मैसेज कन्वे कर दूंगा। और यहाँ पे एक कैप्चा होगा, उसको मैं फिल करूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते साथ ही हमारी जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ओके, चलिए। इसके बाद एक तो तरीका ये हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्टली एचआर को मेल कर सकते हैं। ठीक है, एचआर को डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। हालांकि इसमें मेलिंग वाला प्रोसेस लिखा नहीं है। वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का मिलेगा। ओके, तो आपको पर्टिकुलरली यहीं से अप्लाई करना है। इसी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा अपडेट आपके काम का होगा। अगर आप मेटल वाले हैं तो मेटल का ऑलरेडी एक बैच चल रहा है। अगर आप फॉर्मिंग की तैयारी कर रहे हो या अगर आप माइनिंग मेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं बैच स्टार्ट किया हूँ। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, A to Z पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सेकंड क्लास मैनेजर जो डीजीएमएस एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए भी ऑलरेडी बैच चल रहा है, इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए भी ऑलरेडी बैच चल रहा है, इसके लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा आगे का प्रोसेस क्या है। 6200 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। मैसेज करते साथ मैं आपको बता दूंगा। आप पर्टिकुलर बता दीजिएगा कि आप फॉरमैन के लिए करना चाहते हो, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सेकंड क्लास मैनेजर, एमपीपीएससी किसके लिए क्लास करना चाहते हैं, आगे का डिटेल मैं वहीं पे आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।